अब वक्त तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का है। ये तो जमाल भाई की मोहब्बत है कि रात के 2:30 बजे तक इन्होंने कुर्सी दे दी, वरना जब बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं तो लोग 2:30 बजे नहीं 3 साढ़े 3 बजे मुझको ताजिया बनाकर लाते हैं। जो बड़ा होता है सबसे आखिर में खड़ा होता है। हुआ था ना नागपुर में मेरे साथ, 3 बजे लोग मुझको स्टेज पर लाए। क्या देखता हूं सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उन्हें जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 3 बज चुकी। ये दर्जनों शोरा आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो भैया रात के 2:30 बजे 3 बजे मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। तो अगर आप थोड़ी देर सुनेंगे, इस वक्त मिंबर शरीफ पर नाज़िम इजलास नकीबे मसलक के आला हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी, जो सरे शाम से लेकर अब तक आपको बेदार करते रहे। अच्छा, कई रोज से यही हादसा मेरे साथ हो रहा है। जब जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं तब तक चाय आती है, और जब चाय वाले को देखता हूं तो और डर लगता है कि भाई एक चाय वाला पूरा मुल्क तबाह कर रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। अच्छा जमाल भाई, आजकल लोग जलसों में बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह कामयाबी फरमाए। बहुत उम्दा खाना इन्होंने खिलाया है भाई साहब, मुबारकबाद आप तमाम हजरात को। शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह नूरी ने बड़ा उम्दा कलाम सुनाया, और इस वो जवार के मुहतरम मुअज्जम, इतने तरन्नुम के बाद अब मुझको बोलने तरन्नुम में पढ़ने। अब नूरी साहब मुझे बोल रहे कि तरन्नुम में पढ़ी, तो नूरी साहब उड़ीसा वाला हादसा नहीं याद है? यूपी से खतीब आया तब पहली बार उड़ीसा, और मैं तो समझता हूं उड़ीसा वालों पर फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है कि लोग बिल्कुल आप ही की तरह शायरों को बहुत नवाजते हैं। उन्होंने देखा को मैदान तो बहुत अच्छा है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, कम से कम आने जाने का किराया ही उठ जाए। आवाज तो फटे लिबास, 1 शेर 2 शेर 3 शेर 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी पढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले, बाबू
बैठ जाओ बस में खत्म करने वाला। उन्होंने कहा नहीं हुजूर आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया। तो इधर तरन्नुम में ये बोल रहे हैं कि पढ़े, ऐसी गलती नूरी साहब करता ही नहीं। तो एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। अब देखेंगे अहले इल्म के दुआओं का सहारा कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। जोर से बोल दो इकराम भाई, इनको कम कर दे। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अगले इल्म की दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अब जरा यही से जहन को करीब कर लो। क्या है करबला? तवज्जो चाहो, क्या है करबला? कब से है करबला और कब तक है करबला? तवज्जो चाहो, स्टेज। क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? इलियास, क्या है करबला? क्या है करबला? क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? जमीन तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मैदान तो पहले भी था। जाना कब गया, पहचाना कब गया? जोर से, जोर से। जाना कब गया, पहचाना कब गया? अब जरा यही पे रुक के सहन के हाशिए में वो तारीख बसा लो। गुजर रहे हैं मौला अली, बोल दो सुभान अल्लाह। मैदान है करबला का, मैदान है करबला का। जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे हैं मौला अली, घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे और एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला में, और भर्राई हुई आवाज में कहा था, यही वो मैदान है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा। यही वो जमीन है जहां मेरा शहजादा आएगा। और पहचाना उस रोज गया करबला जब सैयदना जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था और कहा था, या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। बोल दो जोर से, क्या कहा था? जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। अब उलमाए किराम की तवज्जो, मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई करबला की, लहू तो बहुत बाद में गिरा है करबला में। हुसैन मुज्तबा का बचपना था, सैयदना जिब्रील अमीन ने खाके करबला उठाई थी, मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई, करबला में खून तो बहुत बाद में गिरा। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू के लाली को कैसे महफूज कर लिया? ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के खून की लाली को कैसे महफूज कर लिया?
तो करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी। जिस रोज जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था, उस दिन पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन मुज्तबा ने अपने पूरे खानदान को करबला में कटाया था, उस दिन जाना गया करबला। और क्या पैगाम मिला है करबला से? क्या पैगाम मिला है? पहला सदाकत, दूसरा सब्र, तीसरी नमाज। झूम के बोल दो और जोर से। जहां नमाज है वही सब्र है, जहां सब्र है वही सदाकत है, वही सदाकत है। आज कुछ लोग कहते कि करबला में हुसैन पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के नन्हे अली असगर अपनी नाजुक एड़ी करबला के तपती हुई धरती पे रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर। वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तक पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। झूम के बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से बोल लो या हुसैन। शाकिर सिद्दीकी कोलकाता से 100 रुपए। अच्छा, लोगों के लिए दुबई से आ रहे मेरे जी जी सुभान अल्लाह। चलिए, हमारे हिंदुस्तान ही तो उधर आया है, तो जरा झूम के एक बार बोल दो या हुसैन। अब जरा सेकंड को करीब कर लो, तवज्जो चाहो। और ना उस्ताद साहब, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं हो सकता। शायद नहीं समझे आप। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं हो सकता। और जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं दे सकता। और जो दरख्त पत्थरों की चोट से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी तीरों तलवार के जख्म से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। बोल जोर से, जोर से। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो हुकूमतों के डर से अपना फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। और जो सिक्के और रियाल पर अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह।
अब जरा जहन को करीब कर लो। सदाकत, नमाज, सब्र। क्या पैगाम मिला? सदाकत, नमाज, सब्र। अब जरा जहन को करीब कर लो। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया, रात बड़ी तेजी के साथ निकल गई। करबला की तारीख का सिर्फ एक पन्ना आपके हवाले आज मैं करूंगा। सुनेंगे करबला? सुनेंगे? जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। या हुसैन। हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा है ना? हुसैन नाना का मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं। हजरत, एक वक्त आया था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन नाना का मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। सफर दोनों ने किया, सफर मुस्तफा ने भी किया, सफर हुसैन मुज्तबा ने भी किया। शहर दोनों ने छोड़ा, शहर मुस्तफा ने भी छोड़ा, शहर हुसैन ने भी छोड़ा, लेकिन मेरे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे इस्लाम फैलाने के लिए, और मेरा हुसैन मदीना छोड़ के करबला जा रहे थे इस्लाम बचाने के लिए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जमील अख्तर दुबई से 200 रुपया। सुभान। झूम के बोल दे, या हुसैन। नाना का मदीना छोड़ रहे मुस्तफा, नाना का मदीना छोड़ रहे हुसैन, नाना का मदीना। पूछिए हाजी साहब, हाजी साहब से पूछिए, जब ये मुस्तफा का मदीना छोड़ रहे थे तब इनको कितना दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ हो। हजरत, सन 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, ये गुनहगार भी हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। जब हाजी लोग अरकाने हज अदा कर लेते ना, तो दिल में सिर्फ एक तड़प बाकी रहती है, कब मुस्तफा अपने रोजे पे बुला ले। बोल, कब नबी ये कौनैन के रोजे की जियारत हो जाए। रोजाना नोटिस बोर्ड पे अपना नाम पढ़ता, कब मेरा नाम आ जाए मदीने के जायरों में। जब हाजी लोग नाम देखते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है। अजीब बेचैनी, दिल में तड़प। मैंने पूछा तो हाजियों, अरे ये मक्का है मक्का, इंसान यहाँ एक नेकी करता है तो 1 लाख नेकियों का सवाब अता किया जाता है, आप इस कदर बेचैन क्यों हो। हाजियों ने कहा था, मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रख चुका, सुबह से शाम जुबान पे फकत एक सदा होती थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज नबी ये कौनैन ने करम कर दिया कि मैं उनके दर पे हाजिर हूँ, वरना कहाँ इनका दर, कहाँ मेरा सर, कहाँ मुस्तफा का रोजा, कहाँ ये मेरी मुजरिम आंखें। अब हाजी लोग पहुंचे हैं मदीना। मदीना पहुंचने के बाद जिस्म पर साफ सुथरा लिबास है, उसके बावजूद भी उसने पहले गुस्ल किया, फिर आंखों में सुरमा डाला, नया लिबास पहना, सर पे इमामा बांधा, होटल से नीचे उतरे, चले हैं मुस्तफा के रोजे की तरफ, चले हैं नबी के गुंबद खजरा की जानिब। अब जब चले गए हाजी तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने कहा हाजियों, आप जब मक्के में थे तो लगता था मदीना कब पहुंच जाए, अरे ये मदीना है मदीना। वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा सामने है, अब आप धीरे धीरे क्यों जा रहे हो। हाजियों ने कहा, मौलाना आपने सुना नहीं
इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए ओ जाने वाले, आज मुस्तफा ने करम किया कि मैं उनके दर पे हाजिर हूँ। अब हाजी लोग पहुंचे हैं मुस्तफा के रोजे पर, सलामी पेश किया, दरूद का तोहफा नबी के कौनैन की बारगाह में पेश किया। दिन गुजरते गए, रातें कटती गई, हफ्ता दिन कैसे कटा पता ही नहीं चला। अचानक ऐलान होता, इतने हाजियों को कल मदीना छोड़ देना है, नबी के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करना है। अब हाजी नबी के रोजे पर आखिरी सलामी पेश कर रहा है। अब ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से पलटने को तैयार नहीं, ये कदम है कि नबी के रोजे से वापस लौटने को तैयार नहीं। हालात ने मजबूर किया, नबी की रोजे से निकले, बस पे सवार हुए, पलट पलट के नबी के रोजे की जानिब देखती, कभी खिड़की से झांक झांक कर मुस्तफा के रोजे के जानिब देखती। इतना रो रहे हैं हाजी कि अगर उनका बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए। इतना रो रहे हाजी कि अगर माँ का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछा तो हाजी जो आखिर ये तेरे आंखों में आंसू क्यों, ये बिलक बिलक के क्यों रो रहे हो? हाजियों ने कहा था मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, नबी का गुंबद खजरा छूट रहा है। मुस्तफा के रोजे ने, मुस्तफा के रोजे की जुदाई ने मुझको रोने पे मजबूर किया। मैंने कहा हाजी साहब क्या आपके दादा का घर मदीने में? कहा नहीं। क्या आपके नाना का घर मदीने में? नहीं। आपके अब्बा का घर मदीने में? कहा नहीं। मैंने कहा आपके खानदान के लोग मदीने में रहते? कहा नहीं। मैंने कहा हाजियो आप सिर्फ मदीने में 8 दिन रहे तो आपको मदीना छोड़ने में इतना दर्द हो रहा। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जिस हुसैन के अब्बा का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले तो घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है वहां वहां सब्र है, जगह जगह सब्र है वहां वहां हुसैन है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा माशाल्लाह। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, हुसैन छोड़ चुके नाना का मदीना, पहुंच गए हैं करबला। तारीख करबला सुनने और सुनाने के लिए आधा पौन घंटा 1 घंटा काफी नहीं हो सकता, इसके लिए रातें चाहिए। लेकिन तफसील से नहीं, बस करबला की तारीख का सिर्फ एक पन्ना। जरा झूम के बोल दो या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। या हुसैन। सुन एक बहन ने करबला में एक भाई के साथ किस तरह वफा किया है। दुनिया में भाई बहन के रिश्ते तो बहुत हुए, लेकिन जिस तरह सैयदा ज़ैनब और सैयदना इमाम हुसैन ने करबला में किरदार पेश किया है, रहती दुनिया तक मिसाल नहीं पेश कर सकती है। सुन, आशूरे की रात है। कौन सी रात है? कौन सी रात है? आशूरे की रात। आज हम लोग आशूरे की रात क्या करते हैं? आशूरे की रात आज के लोग क्या करते हैं? ढोल, डीजे, नाच गाना। लेकिन सुन मेरे हुसैन ने क्या किया था आशूरे की रात। चारों तरफ सन्नाटा है करबला में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक के पास, भाई रात बहुत लंबी हो गई है, आप भी अगर तजर्बा नहीं किए हो तो कर लेना। अगर घर में कोई बीमार हो और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो ऐसा लगता है कि रात बहुत लंबी हो गई है। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन